हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हेन कैन ए डाइवोर्स्ड पर्सन मैरी अगेन। क्या डाइवोर्स की डिग्री मिलने के तुरंत बाद आप शादी कर सकते हैं? ऐसा कानून आपको परमिशन नहीं देता। अगर आप हिंदू हैं और आपका फर्स्ट स्पाउस अलाइव है तो वैसे भी आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, वो ऑफेंस ऑफ बाइगामी कहलाता है। लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ डाइवोर्स फैमिली कोर्ट से मिल जाता है तो क्या आप तुरंत उसके बाद रीमैरिज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेक्शन 15 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो ये कहता है कि जो पीरियड है अपील फाइल करने का, देखिए अगर फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया है किसी एक स्पाउस को, या मेल को या फीमेल को, तो वो चैलेंजेबल है अपील में बिफोर द डिवीजन बेंच इन हाई कोर्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 90 डेज का टाइम देता है डिग्री ऑफ डाइवोर्स को चैलेंज करने का अपील के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और फैमिली कोर्ट एक्ट देता है 30 डेज का टाइम हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच के पास अपील में डिग्री ऑफ डाइवोर्स को चैलेंज करने के लिए। तो ये जो टाइम लिमिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम लिमिट में तो मैरिज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि आपको डाइवोर्स नीचे मिल चुका है कोर्ट से, उसके बावजूद ये 90 डेज का टाइम मिनिमम मान के चलिए आप, मिनिमम ये 90 डेज बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि जो अपील है ना वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मेन केस होती है। हाई कोर्ट में एक बार अपील डल गई, हाई कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, केस चल पड़ा, तो ये माना जाएगा कि जो आपका ओरिजिनल दावा था डाइवोर्स का, जो ओरिजिनल केस था आपका डाइवोर्स का, ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है। और वैसे भी हाई कोर्ट मैक्सिमम केसेस में जब डिग्री ऑफ डाइवोर्स को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, तो वो स्टे लगा देता है जजमेंट और डिग्री पे। तो जो डाइवोर्स नीचे कोर्ट ने ग्रांट किया था, वो स्टे मिलने की वजह से आप दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ का लीगल स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कानून के अंदर जो ये 90 डेज का, हिंदू मैरिज एक्ट में जो 90 डेज का टाइम दिया गया है, हालांकि फैमिली कोर्ट एक्ट 30 डेज की बात करता है सिर्फ, क्योंकि कुछ डाइवोर्स केसेस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट डलते हैं, उनकी अपील जब हाई कोर्ट जाएगी तो 90 डेज का अपील का टाइम है। और कुछ जिलों के अंदर फैमिली कोर्ट है तो वहाँ पे प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के पास डाइवोर्स के केसेस डलते हैं, और अगर वो प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट केस को डिसाइड करता है आपके डाइवोर्स केस को, तो उसकी अपील का टाइम अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 30 डेज है बिफोर द हाई कोर्ट। तो ये जो अपील का टाइम है, यानी कि आपका जो अपोनेंट है जिसके अगेंस्ट डाइवोर्स ग्रांट हुआ है, उसे हाई कोर्ट में अपील में जाने का अधिकार है। हम 90 डेज को क्राइटेरिया मान के चलते हैं। अब 90 डेज के अंदर अपील फाइल होगी, हो सकता है वो 80th डे हो सकता है 90th डे हो वो, तो 90 डेज तो क्लियर बार है कि आप मैरिज नहीं कर सकते दोबारा डाइवोर्स मिलने के बाद भी। लेकिन कुछ केसेस में कई बार 90 डेज के बाद अपील डलती है कि एप्लीकेशन के साथ कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि जो डिले है उसको कंडोन किया जाए, और हाई कोर्ट उस डिले को अगर कंडोन कर देता है, अपील एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मेन केस है। तो शादी करने से बचना चाहिए, भले ही आपके फेवर में नीचे डाइवोर्स ग्रांट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इस 90 डेज में मैरिज कर लेते हैं दूसरी, या आप हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है डिग्री ऑफ डाइवोर्स के अगेंस्ट, फिर भी आप सेकंड मैरिज कर लेते हैं, तो उस मैरिज का स्टेटस क्या होगा? वो मैरिज होगी वाइडेबल, यानी कि ये बड़ा रिस्की है। वाइडेबल का मतलब है ना वो वैलिड है ना वो इनवैलिड है, वो बीच का हैंगिंग पोजीशन है। अब ये जो सेकंड मैरिज की है, क्या ये ऑफेंस ऑफ बाइगेमी कहलाएगा? देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील इस पे एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये जो स्टेटस है मैरिज का कि वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, वो वाइड हो जाएगी या वाइडेबल का स्टेटस उसका खत्म होगा कि नहीं होगा, वो वैलिड में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, ये सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ अपील होगा। देखिए, अगर हाई कोर्ट जो अपील फाइल की थी उसे डिसमिस कर देता है, तो ये जो वाइडेबल का स्टेटस था आपका सेकंड मैरिज का, ये वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो आपकी जो सेकंड वाइफ थी वो वैलिड वाइफ लीगली ट्रीट की जाएगी कानून के दायरे में। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो आपके हक में ग्रांट हुई थी फैमिली कोर्ट से, अगर उसे ओवरटर्न कर दिया, रिवर्स कर दिया और आपका डाइवोर्स खत्म कर दिया, तो जो सेकंड मैरिज थी ये ऑफेंस ऑफ बाइगेमी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक वाइड मैरिज हो जाएगी, इनवैलिड मैरिज हो जाएगी, लीगली सस्टेनेबल ये मैरिज नहीं करेगी। तो आपका जो सेकंड स्पाउस था उसे लीगली सफ़र करना पड़ेगा, वो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड लीगली नहीं स्टेटस अचीव कर पाएगा। तो ये जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, या ये जो लिमिटेशन पीरियड है अपील फाइल करने का 90 डेज, इसमें शादी करने से बचना चाहिए। ये रिस्की है, और क्योंकि जो बाइगेमी का ऑफेंस है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की। आई थिंक यू विल लाइक दिस
video, content of this video. If you like this video, please share this video. Thank you very much.